देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बने रहे और कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी करने में जुट गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन सारे नेताओं का मिशन सिर्फ एक ही है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में कैसे एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जा सके। और इस मिशन के साथ देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से ही लगे हुए हैं। चूंकि आपको बता दें कि देखिए, फिलहाल में महाराष्ट्र में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब एनडीए के सारे नेता, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ले या चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले, ये सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को इस बात को दिखा दिया है कि एनडीए अब भी मजबूत है। एनडीए में कोई भी फुटअव्वल की स्थिति नहीं है। एनडीए बिहार के अंदर फिर से वही स्थिति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिस स्थिति के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वही जनता दल यूनाइटेड ने अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि साल के शुरुआती महीने में ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है बिहार के अंदर तय हो जाएगा। चूंकि आपको बता दें कि चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो या एलजेपी-आर की बात कर ले, चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ले, या तो फिर हम कह ले कि जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले, ये सारे नेता बस इस बात को कह रहे 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो जाए, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। कई सारे नेता, चाहे हम देखिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अलग से ही दावा कर दिया है कि हम देखिए 75 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का चल रहा है। अब हम देखिए एलजेपी-आर की बात कर ले, चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान की पार्टी अलग ही इस बात को दावा कर रही है कि बिहार के हम 70 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 70 सीटों पर तैयारी पार्टी की चल रही है और कहीं ना कहीं इस मिशन के साथ एलजेपी-आर भी फुल तैयारी में लगी हुई है। अब हम देखिए कहीं ना कहीं जेडीयू की बात कर ले या भाजपा की बात कर ले तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 2020 के विधानसभा के चुनाव की तरह यानी कि बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। भले ही इस बात को माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही अभी ज्यादा विधायक हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी झुकने को तैयार नहीं होंगे। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, उतना ही सीटों पर जनता दल यूनाइटेड भी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में लग गए हैं। भले ही विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या कम हो, लेकिन 2025 के विधानसभा के चुनाव में दोनों बराबर सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा के चुनाव में इस मजबूती के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है ताकि हमारी सरकार फिर से वापसी कर जाए, ताकि हमारी सरकार फिर से 2025 के विधानसभा के चुनाव में बन जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।